हाय फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस की मोटिवेशनल वीडियो पर सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज हम वेरी 10 to 15 वेरी फ्यू मिनट्स में आपको बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर की ऑल कंसेप्ट थ्योरीज सब क्वेश्चन करा के देंगे फ्रेंड्स। आप ये वेरी शॉर्ट नोट्स जो हमने प्रोवाइड कर रहे हैं आपको फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कम टाइम में आपको बहुत कुछ ज़्यादा मिल रहा है। तो फ्रेंड्स कॉन्सेंट्रेट करके सिर्फ फोकस रखिएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय बायोमोलिक्यूल्स? बायोमोलिक्यूल्स क्या है, उस चैप्टर में हमें क्या दिया है? तो फ्रेंड्स ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू, मतलब फ्रेंड्स ऑल कार्बन कंपाउंड्स जो ऐड है उसे हम लिविंग टिश्यू में रूपांतर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बहुत पढ़ने को क्या क्या मिलेंगे, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है, उनका मोलिकुलर वेट कितना होना चाहिए, क्या फ्रेंड्स आप सब आगे पढ़ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बायो माइक्रो एंड मैक्रो में बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं फ्रेंड्स बायो माइक्रो एंड मैक्रो में। तो आपको सिर्फ दो ही लेटर्स है बट उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स देखते हैं। मॉलिक्यूल्स विथ मॉलिकुलर वेट हैज़ लेस देन 1000 डाल्टन। देखिए फ्रेंड्स क्या कहा है, दे आर ऑल्सो नोन एज मोनोमर्स। तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हमारे क्या है, मोनोमर्स। और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स देखिएगा फ्रेंड्स, हैव मॉलिकुलर वेट देन मोर देन 1000 डाल्टन्स, जनरली 10 डाल्टन्स एंड अबव। मतलब फ्रेंड्स 10 डाल्टन और उससे ज़्यादा होना चाहिए, तब हम उसे क्या कर सकते हैं, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। तो दे आर जनरली पॉलीमर्स। तो फ्रेंड्स में आपके अगले वीडियो में आप इनका बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं वो भी पढ़ा दूंगा फ्रेंड्स। तो फिर उसके आगे देखिए हम ये शॉर्ट नोट से फ्रेंड्स, तो आप प्लीज़ फोकस करके कॉन्सेंट्रेट करके। उसके बाद बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में देखिए फ्रेंड्स, बायोमोलिक्यूल्स विथ मॉलिकुलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन एंड अबव फाउंड इन एसिड इनसोल्युबल फ्रिक्शन फ्रेंड्स। एग्जाम्पल देखिए उसके, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। उसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फ्रेंड्स, यहाँ पे भी क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं नीट में। देखिए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शंस एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। प्राइमरी मेटाबोलाइट के कहाँ पे फंक्शन इंपॉर्टेंट रहते हैं फ्रेंड्स, उनका रोल इंपॉर्टेंट कहाँ पे रहता है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में वेरी इंपॉर्टेंट रोल रहता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का फ्रेंड। तो वो उनकी एग्जांपल क्या क्या, प्राइमरी मेटाबोलाइट कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, एमिनो एसिड, नाइट्रोजनस बेसेस, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद फ्रेंड्स देखिएगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर प्रोडक्ट ऑफ सर्टेन मेटाबोलाइट पाथवे फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। एग्जाम्पल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में क्या बोला गया फ्रेंड्स, मेटाबोलिक पाथवे फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फ्रेंड्स। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की एग्जांपल देखिएगा फ्रेंड्स, कैरोटेनॉइड्स, ड्रग्स, अल्कनॉइड्स, इसेंशियल ऑयल्स, रबर, गम, सेलुलोज एंड रेसिन्स। यहाँ से तो क्वेश्चन आ ही जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद एमिनो एसिड देखिएगा फ्रेंड्स, उसकी डेफिनेशन देखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग इन एमिनो ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिल ग्रुप। क्या फ्रेंड्स, 1 कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब एसिड ग्रुप, एंड बोथ दिस ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन आइटम्स कॉल्ड एज अल्फा कार्बन एंड दे आर कॉल्ड एज एमिनो एसिड्स। तो देखिएगा फ्रेंड, इसमें आर ग्रुप है, बेसिक ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है और एमिनो एसिड। देखिए फ्रेंड्स एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमने ग्लाइसिन का एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, ग्लाइसिन की एग्जाम्पल एच का पे लिया है फ्रेंड्स, हमने ग्लाइसिन का लिया है। उसके बाद इन एलिनिन का क्या लिया है फ्रेंड्स, हमने CH3। उसके बाद सीरेन का क्या लिया है फ्रेंड्स, R इज इक्वल टू CH2 माइनस OH, R इज इक्वल टू CH2 बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड है फ्रेंड्स में। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिएगा 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो टाइप्स कितने टाइप के होते थे, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट इन ज्यूटेरोनिक फ्रॉम एट डिफरेंट pHs फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज्यूटेरोनिक फॉर्म मतलब आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए क्या किया है, सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स H3+N, उसकी H3+N CH R ग्रुप जॉइंट है COOH। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स H+3N, उसके बाद CHCOO माइनस, यहाँ पे H ग्रुप हटा दिया गया फ्रेंड्स। उसके बाद थर्ड में देखिएगा फ्रेंड्स H2 ही रह गए, फर्स्ट में H कितने थे, 3+ थे। उसके बाद H3+ आ गया, बट लास्ट का H हटा दिया गया। उसके बाद फ्रेंड्स
यहाँ पे H2 चला गया लास्ट में, और ये आइसोडाइमर होता है फ्रेंड्स ये। उसके बाद बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सिल ग्रुप अमीनो एसिड कैन बी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एरोमेटिक, देखिए एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हम अमीनो एसिड की सभी टाइप देखेंगे फ्रेंड्स, एसिडिक, बेसिक, नेचुरल। उसके बाद एरोमेटिक देखिएगा फ्रेंड्स, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलैलानाइन एंड ट्राइरोसिन एंड एरोमेटिक गिव स्मेल अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड को मतलब कौन सी कैटेगरी में यूज किया जाता है, गिव स्मेल में फ्रेंड्स। उसके बाद अमीनो एसिड देखिएगा फ्रेंड्स, पोलर अमीनो एसिड देखिएगा फ्रेंड्स, एसिडिक एंड बेसिक दो आ सकते हैं फ्रेंड्स। एक एसिडिक का एग्जांपल है फ्रेंड्स एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। बेसिक का एग्जांपल है फ्रेंड्स एर्जिनिन एंड न्यूट्रल का एग्जांपल है फ्रेंड्स वैलिन एंड प्रोलिन। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सिंपल एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, नीट में भी आ सकता है। उसके बाद नॉन पोलर देखिएगा फ्रेंड्स, ग्लूटामाइन, टायरोसिन एंड सीराइन। लिपिड देखिएगा फ्रेंड, लिपिड भी कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिपिड्स आर नॉट स्टिकी मैक्रोमोलिक्यूल्स आर देयर मोलिकुलर वेट डू नॉट एक्सटेंड 800 डाल्टन बट फ्रॉम पार्ट ऑफ द एसिड इंसोल्युबल। फ्रेंड्स हम देखो लिपिड को हम मैक्रोमोलिक्यूल में डिजोल्व कर सकते हैं या माइक्रोमोलिक्यूल में। फ्रेंड्स देखिएगा लिपिड का जो है ना वो मोलिकुलर वेट एक्सटीड 800 डाल्टन है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिएगा वाटर इंसोल्युबल कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। वाटर इंसोल्युबल कौन कौन से फ्रेंड्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद फैट ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड फैटी एसिड्स। फैटी एसिड हैड कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू आर ग्रुप कंटेन्स 1 to 19 कार्बन्स। देखिए फ्रेंड्स फैटी एसिड्स कार्बोक्सिल ग्रुप कितने अटैच हो सकते हैं फ्रेंड्स, 1 to 19 कार्बन। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड फैटी एसिड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दो टाइप के होते हैं फ्रेंड्स। सैचुरेटेड में विथ सिंगल बॉन्ड इन कार्बन चेन। फैटी एसिड सैचुरेटेड में ओनली सिंगल बॉन्ड रहते हैं फ्रेंड्स, एग्जांपल पाल्मिटिक एसिड एंड ब्यूटेरिक एसिड। और फ्रेंड अनसैचुरेटेड में विथ वन और एक से फैटी एसिड सैचुरेटेड में फ्रेंड ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है और वो पाल्मिटिक एसिड ब्यूटेरिक एसिड में होता है। बट अनसैचुरेटेड में ये क्या एक से दो, वन और वन मोर, एक से दो बॉन्ड रह सकते हैं फ्रेंड, उसे हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। उसके एग्जांपल ओलिक एसिड, लाइनोलिक एसिड होते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए फ्रेंड ग्लिसरॉल सिंपल लिपिड इन ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। उसका स्ट्रक्चर देखिए फ्रेंड ग्लिसरॉल का CH2OH CHOH CH2OH। उसके बाद सम लिपिड है फैटी एसिड स्ट्रिपिड विद ग्लिसरॉल, मतलब कुछ लिपिड फैटी एसिड से स्टिफिड होते हैं ग्लिसरॉल में। एग्जांपल देखिए फ्रेंड फैटी एसिड पाल्मिटिक एसिड का कंपाउंड देखिएगा फ्रेंड्स, उसका स्ट्रक्चर। उसके बाद दे कैन बी मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। फ्रेंड ये देखिए R1 CH2OC R1, ये देखिए फ्रेंड्स मोनो हो गया। उसके बाद R2 डाई हो गया। उसके बाद ये ट्राइग्लिसराइड R3, ट्राइग्लिसराइड R1 R2 R3 आर अल्काइल ग्रुप्स इन फैटी एसिड। फॉस्फोलिपिड लेसिथिन देखिए फ्रेंड्स फाउंड इन अ सेल मेम्ब्रेन एंड लिपिड्स मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन न्यूरल टिश्यू। फॉस्फोलिपिड देखते हैं फ्रेंड्स आप, फॉस्फोलिपिड आर कंपाउंड लिपिड विद फॉस्फोरस एंड phosphorylated organic compounds, example lecithin। phospholipids compound फॉस्फोरस एंड फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिपेंड होता है फ्रेंड्स, उसका एग्जांपल है लेसिथिन। उसके बाद फ्रेंड नाइट्रोजन बेसिस देखिए क्या क्या है। नाइट्रोजन बेसिस में हम दो डिपेंड कर सकते हैं फ्रेंड, कार्बन कंपाउंड्स विद हाइड्रोसाइक्लिक रिंग्स। उसमें दो हम प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन में दो हम क्या क्या लिख सकते हैं, एडेनाइन एंड ग्वानिन। एडेनाइन एंड ग्वानिन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं फ्रेंड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और पायरिमिडिन में 3 आ सकते हैं फ्रेंड। कौन कौन से, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, इनमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं फ्रेंड्स, मतलब होते। न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, एग्जाम्पल एडेनोसिन एंड गोनोसिन। न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे फ्रेंड्स आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे 2 ही लेटर देखिएगा फ्रेंड्स, एस एंड टी देखिएगा फ्रेंड्स। न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर is a nucleoside and nitrogenous base plus sugar plus phosphate group is a nucleotide। उसका एग्जाम्पल है फ्रेंड न्यूक्लियोटाइड का एडेनाइलिक एसिड, गोनोलाइलिक एसिड एंड थायमिडिक एसिड। उसके बाद फ्रेंड न्यूक्लिक एसिड देखिएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म फ्रेंड्स, और आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। वो न्यूक्लिक एसिड में आते हैं फ्रेंड्स। अब थोड़ा हम डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए की थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं फ्रेंड्स। आपको एमबीआई चैप्टर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए का सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बट यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन उसकी दी गई है, हम वो पढ़ लेते फ्रेंड्स।
तो डीएनए इज अ राइट हैंडेड डबल हेलिक्स ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैविंग अ मेजर एंड माइनर ग्रूव. द टू चेन्स आर एंटी पैरेलल फ्रेंड्स. एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट फ्रेंड्स. एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड टू बिटवीन एडेनाइन एंड थाइमिन है. यहाँ पे ये हमने उसी टाइम पढ़ते वक्त मैंने आपको बता दिया था फ्रेंड्स. एडेनाइन एंड थाइमिन में कितने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और ग्वानिन एंड साइटोसिन में 3 फ्रेंड्स. तो द बैकबोन इज formed by sugar phosphate sugar chain. The nitrogen bases are projectile more or less perpendicular to this backbone and face inside. The friend pitch of DNA कितना होता है फ्रेंड 34 एंगस्ट्रॉन. इस स्टेप ऑफ एसेंट एंड द स्टैंड ऑफ टर्न्स कितने फ्रेंड 36 डिग्री. तो द राइज पर बेस पेयर डीएनए कितना होता है फ्रेंड्स 3.4 एंगस्ट्रॉन. सो 1 फुल टर्न इन्वॉल्व्स 10 बेस पेयर. 1 फुल इन्वॉल्व कितने बेस पेयर में होता है फ्रेंड्स डीएनए 10 बेस पेयर में. उसके बाद प्रोटीन का थोड़ा देख लेते फ्रेंड. प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन्स फ्रेंड पॉलीपेप्टाइड होते हैं. दे आर पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड. प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? ये तो सबसे फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स. प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है. और प्रोटीन कभी भी होमोपॉलीमर नहीं रहते फ्रेंड. प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर. is different monomers repeating n number of times is called as a heteropolymer. For functions of protein हमने वहाँ पढ़ा है फ्रेंड्स. तो उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखते हैं फ्रेंड्स. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में प्राइमरी स्ट्रक्चर देखिएगा फ्रेंड्स. ये फाउंड इन फ्रॉम लीनियर सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड. प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा रहता है फ्रेंड्स लीनियर सीक्वेंस में एमिनो एसिड की लीनियर सीक्वेंस रहती है. फर्स्ट एमिनो एसिड इज कॉल्ड एज एन टर्मिनल फ्रेंड्स. ये आपको पूछा जा सकता है प्राइमरी प्रोटीन के स्ट्रक्चर में. फर्स्ट एमिनो एसिड फर्स्ट टर्मिनल को हम कौन सा एमिनो एसिड कहते हैं और सेकंड को तो हम एन टर्मिनल एमिनो एसिड. एंड लास्ट एमिनो एसिड कौन सा फ्रेंड्स सी टर्मिनल. उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर प्रोटीन देखिएगा फ्रेंड. प्रोटीन में क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखिएगा फ्रेंड प्रोटीन का. पॉलीपेप्टाइड चेन्स undergo folding on cooling which stabilized by hydrogen bonding. right handed helicals are observed फ्रेंड. एग्जांपल फाइबरस प्रोटीन हेयर नेल्स इसमें पाया जा सकता है फ्रेंड्स. आपके बाल में आपके नखों में. उसके बाद फ्रेंड्स टर्शियरी स्ट्रक्चर देखिएगा. लॉन्ग प्रोटीन चेन इज फोल्डेड अपॉन इट शेप लाइक अ हॉलो वुलन बॉल. हॉलो वुलन बॉल मतलब फुगे जैसा एग्जाम्पल ले सकते फ्रेंड आप. गिव्स आर 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ प्रोटीन मायोसिन में. उसके बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखिएगा फ्रेंड. 2 or more पॉलीपेप्टाइड विद देयर फोल्डिंग एंड कूलिंग आर अरेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू इच अदर. एग्जाम्पल देखिएगा फ्रेंड्स. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहाँ पाया जा सकता है? ह्यूमन हीमोग्लोबिन में फ्रेंड्स. मॉलिक्यूल फोल पेप्टाइड चेंज होते सब फ्रेंड्स. उसमें 2 अल्फा एंड 2 बीटा सब यूनिट 2 अल्फा सब यूनिट एंड 2 बीटा सब यूनिट. उसके बाद फ्रेंड्स मोनोसैकेराइड में देखिएगा आर ज्वाइंट बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. मोनोसैकेराइड में कौन सा बॉन्ड ज्वाइन होता है फ्रेंड्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. राइट एंड इज रिड्यूसिंग एंड लेफ्ट एंड इज नॉन रिड्यूसिंग फ्रेंड्स. उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स देखिएगा फ्रेंड्स. आर लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड इज कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड्स. पॉलीसैकेराइड में फर्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स स्टार्च. व्हाट इज मीन बाय स्टार उसकी सभी की डेफिनेशन दिए गए फ्रेंड्स सामने यहाँ पे देखिएगा. स्टार्च की डेफिनेशन देखिएगा फ्रेंड्स. स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट्स टिश्यू फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ओनली ग्लूकोज मोनोमर. स्टार का किससे बनाया जाता है फ्रेंड्स ग्लूकोज मोनोमर्स की. और वो प्लांट टिश्यू की स्टोर हाउस मतलब प्लांट टिश्यू का जो हम स्टोर हाउस में हम कुछ भी सामान रखते हैं स्टोर करके रखते हैं वो प्लांट टिश्यू का स्टोर हाउस मतलब स्टार फ्रेंड. उसके बाद सेलुलोज. सेलुलोज होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज इज डज नॉट सर्टेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल्स. कॉटन फाइबर इज सेलुलोज. कॉटन फाइबर मतलब फ्रेंड्स उसमें सेलुलोज पाया जा सकता है. कॉटन फाइबर में जो हम कपड़े घालते हैं ना फ्रेंड्स वो कहाँ से आता है कॉटन से और उसमें सेलुलोज पाया जा सकता है. उसके बाद ग्लाइकोजन फ्रेंड्स इज अ ब्रांच्ड होमोपॉलीमर फाउंड एज अ स्टोरेज ऑफ पॉलीसैकेराइड इन एनिमल्स. एनिमल में हाँ वहाँ पे हमने प्लांट में क्या देखा था. यहाँ पे प्लांट में स्टोरेज हाउस क्या था फ्रेंड्स स्टार्च था ना. तो यहाँ पे ग्लाइकोजन में क्या है स्टोरेज पॉलीसैकेराइड इन एनिमल्स क्या है फ्रेंड्स ग्लाइकोजन. एनिमल का स्टोरेज कहाँ पे होता है ग्लाइकोजन में. इनुलिन. इनुलिन इज पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज. फ्रुक्टोज का पॉलीमर क्या रखता है फ्रेंड्स इनुलिन. काइटिन. काइटिन इज अ केमिकली मॉडिफाइड शुगर एमिनो एसिड एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन. ये फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है. फ्रॉम एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स हेट्रोपॉलीमर. नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये कि एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में क्या प्रेजेंट रहता है फ्रेंड्स तो काइटिन. उसके बाद
मेटाबॉलिक पाथवे देखिएगा फ्रेंड्स, एनाबॉलिक पाथवे एंड कैटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक प्रोसेस तो आपको पता है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। उसके बाद देखिए फ्रेंड, एनाबॉलिक पाथवे इज लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम simpler structure with the consumption of energy. Example, protein from amino acid also known as a biosynthetic pathway. उसके बाद कैटाबॉलिक पाथवे देखिएगा फ्रेंड्स, लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सिंपलर स्ट्रक्चर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल, ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी करेंसी इन लिविंग सिस्टम इन एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, देयर इज नो अनकैटलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन इन लिविंग सिस्टम। द लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल परफॉर्म वर्क विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी लिविंग स्टेट। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या दिया है देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। द लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट, मतलब लिविंग स्टेट जो है ना फ्रेंड्स, वो इक्विलिब्रियम में स्टेडी स्टेट नॉन इक्विलिब्रियम है, मतलब वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है। टू एबल परफॉर्म वर्क, मतलब वो वर्क हमेशा करते रहते हैं। विदाउट मेटाबॉलिज्म दे कैन नॉट बी लिविंग स्टेट, मतलब जिसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है वो उसे हम लिविंग स्टेट में वो नहीं पाया माना जा सकता है फ्रेंड्स। उसके बाद बॉन्ड लिंकेज मोनोमर्स इन पॉलीमर, यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? प्रोटीन में रहता है फ्रेंड्स, फॉर्म्ड बिटवीन द कार्बोक्सिल ग्रुप COOH ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड द अमीनो NH2 ग्रुप। द नेक्स्ट अमीनो विथ इलिमिनेशन ऑफ वाटर मोइटी डिहाइड्रेशन। ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड देखिएगा फ्रेंड्स, कहाँ रहता है? बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स ऑफ टू एडजेसेंट मोनोसैकेराइड बाय डिहाइड्रेशन। उसके बाद फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फ्रेंड्स, कहाँ रहता है? बॉन्ड फॉर्म्ड न्यूक्लिक एसिड वेर इज फॉस्फेट। न्यूक्लिक एसिड में बॉन्ड फॉर्म होता है फ्रेंड्स। मोइटी लिंक्स 3 कार्बन 1 शुगर 1 न्यूक्लियोटाइड टू 5 कार्बन ऑफ द शुगर ऑफ सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड। द बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ शुगर में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट रहता है फ्रेंड्स। एंजाइम विद अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फ्रेंड्स। एंजाइम का रोल क्या है फ्रेंड्स? मतलब एंजाइम कैसा रखता है फ्रेंड्स? कैटालाइजर की तरह हम उनको यूज करते हैं। मतलब आप बिना खर्चे के, आप बिना पैसों के दुकान पे गए और आप पैसे लेके दुकान पे गए, आपको दुकान वाला कब आपको सामान देगा? जब आप पैसे लेके गए। वैसा ही एंजाइम का काम रहता है फ्रेंड्स, वेरी वेरी कम टाइम में और वेरी वेरी फास्ट, मतलब जल्दी से जल्द वो रिएक्शन करके देता है फ्रेंड्स, एंजाइम प्रेजेंट रहा तो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। हम एंजाइम को प्रोटीन से की मान लेते हैं। राइबोजाइम्स देखिए, न्यूक्लिक एसिड द बिहेव लाइक एंजाइम्स, हैज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। एक्टिव साइड ऑफ एन एंजाइम्स इज सर्वाइस अ पॉकेट इनटू विच सबस्ट्रेट फिट्स। हाँ देखिए फ्रेंड्स, ये लॉक एंड की का मैनर रहता है फ्रेंड्स। लॉक एंड की कैसे हम लॉक में की का यूज करते हैं फ्रेंड्स, वैसा ही इनका दोनों का रहता है फ्रेंड्स। तो एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स लाइव अंडर हाई टेम्परेचर आर थर्मोस्टेबल। एंजाइम एक्सेलरेट द रिएक्शन मिनीफोल्ड्स। एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते फ्रेंड्स। तो एनसीईआरटी के आप एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं, भी फुल डिटेल में दिया गया है यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में। तो E+S इज इक्वल टू ES E+S वेरी इज इक्वल टू, मतलब आप सबको इनके फुल फॉर्म देखिएगा फ्रेंड्स। E इज इक्वल टू एंजाइम्स, S इज इक्वल टू सबस्ट्रेट एंड P इज इक्वल टू प्रोडक्ट। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इज इक्वल टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंड उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट सब अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, स्टेप ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम एक्शन कैसे करता है देखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स? तो टेम्परेचर पे देखिएगा, सो हाईएस्ट एक्टिविटी एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एक्टिविटी डिक्लाइन अबव द बिलो द ऑप्टिमम वैल्यू। मतलब फ्रेंड्स, हाईएस्ट टेम्परेचर रहेगा तो हाईएस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर रहेगा तो एक्टिविटी डिक्लाइन अबव द बिलो द ऑप्टिमम वैल्यू ही आएगी फ्रेंड्स। उसके बाद पीएच का कैसे अफेक्ट होता है एंजाइम पे? एंजाइम फंक्शन इज नैरो रेंज ऑफ पीएच, हाईएस्ट एक्टिव ऑफ ऑप्टिमम। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, concentration of substrate देखिएगा, the velocity of enzymatic reaction rise with the increase in a substrate concentration till the reaches maximum velocity Vmax. Further increase of substrate does not increase the rate of reaction is no free enzyme molecule are available to bind with additional substrate friends.
उसके बाद Km वैल्यू देखिएगा, द सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेट एट विच Vmax इज हाफ ऑफ रिएक्शन। एंजाइम इनिबिशन देखिएगा फ्रेंड्स, एंजाइम इनिबिशन मतलब एंजाइम के अपोजिट कौन कौन वर्क करते हैं। व्हेन द बाइंडिंग ऑफ केमिकल शट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनिबिशन एंड केमिकल इज कॉल्ड एज इनिबिटर। एंजाइम इनिबिशन की डेफिनेशन देखिएगा फ्रेंड्स, थ्योरी में पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कॉम्पिटिटिव इनिबिशन देखिएगा, इनिबिटर क्लोजली रिसेंबल द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनिबिट द एंजाइम एक्टिविटी। एग्जाम्पल इनिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेस बाय मेलोनेट एक्चुअल इन सक्सेनिक एसिड को ही हम सक्सेनिक हाइड्रोजिनेस बाय मेलोनेट कह सकते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन एंजाइम को हम कैसे स्टडी करते हैं फ्रेंड देखिएगा, ऑक्सीडोरिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेस, catalyze oxido reduction between two substrate friends, S reduced plus S oxidized, S oxidized plus S reduced मतलब अपोजिट इनके ले सकते हैं फ्रेंड्स, अपोजिट। ट्रांसफरेज देखिएगा फ्रेंड्स, ट्रांसफरेजेस कैटालाइज ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट में रहते हैं फ्रेंड्स, मतलब S माइनस जी प्लस S प्लस S माइनस जी। हाइड्रोलाइजेस देखिएगा फ्रेंड, हाइड्रोलाइजेस देखिएगा, कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इथर पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पीएन बॉन्ड्स। लाइजेस में देखिएगा फ्रेंड्स, कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म्स अदर देन हाइड्रोलाइसिस, लीव डबल बॉन्ड्स। आइसोमरेज देखिएगा फ्रेंड्स, कैटालाइज इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिमल जनरेशन और पोजिशनल आइसोमरेज। उसके बाद लाइगेजेस देखिएगा फ्रेंड, कैटालाइज लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन। कोफैक्टर्स देखिएगा फ्रेंड्स, एंजाइम्स बिकम catalytically becomes active when in binds to non protein constitute called as cofactor। कोफैक्टर की यहाँ पे डेफिनेशन दिए गए फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज अपो एंजाइम। अपो एंजाइम क्या रहता है फ्रेंड्स, प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज अपो एंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप देखिएगा फ्रेंड्स, देयर these are organic compounds which tightly bound to the apoenzyme is called as prosthetic group. Example, heme is prosthetic group is peroxidases and catalases friends। उसके बाद कोएंजाइम देखिएगा फ्रेंड्स, कोएंजाइम की डेफिनेशन है, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड वो एसोसिएटेड विद द अपोएंजाइम, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी एसोसिएशन होता है फ्रेंड्स, अपोएंजाइम से एसोसिएशन होता है, उसी कोएंजाइम कहते हैं। ओनली ट्रांजिएंट यूजुअली ऑकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस। एग्जाम्पल देखिएगा फ्रेंड्स कोएंजाइम का, कोएंजाइम निकोटोन अमाइड अडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD एंड NADP फ्रेंड्स। निकोटीन अमाइड एडेनोइन डाइन्यूक्लियोटाइड कंटेन विटामिन नियासिन। उसके बाद मेटल आयंस देखिएगा फ्रेंड, मेटल आयंस फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विथ साइड चेन्स एट द एक्टिव साइट एंड एट द सेम टाइम फ्रॉम वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विथ सबस्ट्रेट। मेटल आयंस का एग्जांपल क्या है फ्रेंड्स, जिंक इन एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइड्स। तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स। हमने 24 मिनट्स में सभी बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को वन शॉट कैसे कवर किया फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स, और देखिएगा इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करिएगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।